आज बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हम करने वाले हैं, थोड़ा सा मजा आएगा आपको क्योंकि थोड़े से चटपटे सवाल भी हैं इसके अंदर। क्यों चटपटे सवाल का मतलब यहाँ पे होता है लॉजिकल रीजनिंग के सवाल है यार। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी या कॉन्ट्स करके मैं तुम्हें पकाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हो नहीं रहे सवाल, मुश्किल लग रहे हैं। इजी भी है, मॉडरेट भी है, अच्छे सवाल हैं। स्टार्ट करते हैं, एलआर के कुछ सवाल करते हैं पहले। फायर इज टू बर्न, फायर का मतलब बर्न, या फायर जब जलती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? बर्न। बर्न एक सेंस ऑफ फीलिंग है, एक फीलिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं बर्न। तो वाटर से क्या ड्रिंक होता है, वुड से क्या ट्रीज होता है, आइस से क्या फ्रीज होती है, फ्लावर से क्या रोज होता है? आंसर बता दो भाई क्या होगा। एनालॉजीज का ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर एनालॉजीज। एनालॉजी मतलब सिमिलैरिटी। फायर और बर्न में एक तरह की सिमिलैरिटी है, ये सेम सिमिलैरिटी आपको और कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में दिख रही है? ए बी सी डी, 1 2 3 4, आंसर इज सी। सी, ऑसम 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 वरुण, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। पुण्य, पुण्य खुराना, यार मैं समझ गया हूं आपको। अब मैं इजी क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करवाऊंगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है सभी बच्चों का। राइट आंसर इज भाई फायर से बर्न होता है तो आइस से क्या होता है? फ्रीज। मैंने बताया अपनी बॉडी को या किसी भी चीज को, खाने को, वस्तु को, जब तुम किसी ठंडी जगह पे आइस के बीच में रखोगे तो वो जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। सिमिलरली किसी चीज को अगर तुम फायर के अंदर डाल दोगे तो वो बर्न हो जाएगी। तो आइस और फ्रीज का भी ये सेम ही, आइस और फ्रीज का भी ये आइस और फ्रीज का ये सेम रिलेशन है जैसे फायर और बर्न का है। सी फॉर कैलकाटा, 3 इज द राइट आंसर। आइस फ्रीज इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर, सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। अच्छा इनको तुम 1 2 3 4 ना पढ़ो, इनको ए बी सी और डी पढ़ो। ए बी सी और डी। सी है आइस इज टू फ्रीज, ठीक है जी, सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई आगे आ जाओ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अच्छा मैंने बताया कैसे पढ़ते हैं इसको, के एल एम एन की कोडिंग यदि हम करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? आई जे के एल। के एल एम एन को क्या लिखा जाएगा? आई जे के एल। देखो ऑपोजिट चलना शुरू करो, आई से के आया, आई जे छोड़ के के, जे के छोड़ के एल आ गया, के एल छोड़ के एम आ गया, एल एम छोड़ के एन आ गया। तो ये ऊपर एरो जा रही है, ऊपर ये सीक्वेंस बन रही है, यस और नो? तो सिमिलरली ये टी यू वी डब्ल्यू के नीचे क्या आएगा? एस टी यू आता है ना, तो ये स्टार्ट होना चाहिए आर से, आर एस टी, तो नीचे आएगा आर, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, आर एस टी, फिर एस टी यू, फिर नीचे आएगा एस, क्योंकि एस टी छोड़ के यू आ जाता है, यू वी डब्ल्यू या टी यू वी, टी आना चाहिए यहां पे। राइट आंसर इज 4, डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। आदर्श कुमार गलत है आपका सवाल, आर एस टी यू विल बी द राइट कॉम्बिनेशन, डी फॉर दिल्ली, आर एस टी यू इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई आ जाओ। ऑड वन आउट निकालना है, ऑड वन आउट, ऑड वन, ऑड पेयर क्या होगा जल्दी से बता दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसमें ऑड क्या पेयर होगा आपका? लूडो, चेस, पोलो या कैरम। लूडो, चेस, पोलो या कैरम। देखो यार एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है जब भी ऐसे कभी गेम्स का सवाल आए ना, तो नॉर्मल टेंडेंसी ये होती है, ये समझ लिया करो ये इंडोर आउटडोर गेम से रिलेटेड है, या इंटरनेशनल गेम्स या लोकल गेम्स में कुछ ना कुछ अंतर यहां पे हो सकता है। वेरी गुड। सेशन का लाइक टारगेट 200 लाइक्स प्यारे बच्चों, अभी 100 लाइक्स काउंट कंप्लीट करेगा हमारे, जल्दी से बता दो तुम सभी करोगे और कौन कंप्लीट करेगा? 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। बहुत बढ़िया। पोलो, बिकॉज पोलो इज एन आउटडोर गेम, पोलो एक आउटडोर गेम है, बट लूडो, चेस और कैरम इंडोर गेम है। लूडो, चेस और कैरम इंडोर्स गेम है, इंडोर गेम है, और जो पोलो है दैट इज एन आउटडोर गेम। तो सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अप्रोच है, सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, आ जाओ भाई। ऑड वन आउट निकालना है। इन द फॉलोइंग लेटर्स सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। डी जी जे, डी ई एफ जी, एच आई जे। समझ आ गया कॉम्बिनेशन चल के आ रहा है? कॉम्बिनेशन समझ आ गया चल के आ रहा है प्यारे बच्चों? डी 2 स्पेस छोड़ के जी, 2 स्पेस छोड़ के जे, ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये सबको समझ आ गया? ठीक है जी। फिर के एन क्यू, के एल एम छोड़ के एन, एन ओ पी छोड़ के, ओ पी छोड़ के, एल एम छोड़ के, ये आ गया भाई, ये भी सही है, ये भी फॉलो कर रहा है। आर एस टी छोड़ के यू, वी डब्ल्यू एक्स छोड़ के, चलो भाई राइट आंसर इज 4, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं भाई सारे।
सारे इतने बढ़िया जवाब दे रहे हैं कि मन कर रहा है कि तुम्हें लाइव पढ़ाऊं बैठ के और सबके शक्ल देखूं कि भाई तुम्हारा मोटिवेशन कितना हाई हो रहा है ये सवाल करके। डी फॉर दिल्ली सबका राइट आंसर। दीक्षा बताओ जी, रिया, परी जोशी, विश्वेश, अमनदीप, वरुण अग्रवाल, फिर यहां पे कौन है, महिमा यादव, पुण्य, वनीशा, निधि अग्रवाल, सबका आंसर सही है भाई। डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हो। ऐसे मेंटेन रखो जितने भी सवाल हम कर रहे हैं, जैसे हम 5th सवाल पे हैं इस समय। तो कितने आए तुम्हारे टोटल सवाल? ऑलमोस्ट हम 30 सवाल आज करने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कंप्लीट, वी आर गोइंग टू अकम्प्लिश द बेंचमार्क ऑफ क्रॉसिंग 30 क्वेश्चंस टुडे। तो जैसे ही 30 क्वेश्चंस क्रॉस होंगे तुम बताना 30 में से तुम्हारे कितने हैं कमेंट करके, यस और नो। बहुत बढ़िया। 31, 37, 43। यार जब भी ऐसे सवाल आए प्राइम नंबर दिमाग में आ जाना चाहिए, प्राइम नंबर दिमाग में आ जाना चाहिए। 31 इज अ प्राइम, 37 इज अ प्राइम, 43 इज अ प्राइम, बट 49 इज नॉट अ प्राइम बिकॉज 49 इज 7 का स्क्वायर। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। अच्छा ये भी एक चीज होती है इसमें, एक ही स्क्वायर है, 31, 37, 43 है तो प्राइम है और स्क्वायर एक ही है, डी फॉर दिल्ली। बहुत बढ़िया, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सारे मेरे को हंसराज हिंदू, रामजस किरोड़ीमल, SRCC, सेंट स्टीफन बच्चे मिलेंगे। ये जितने बच्चे हैं, शुभम, सांची बजाज, आशुतोष, सुनील, रोहन, तनीषा, सुनील, बहुत बढ़िया, विनीशा, ये जितने बच्चे हैं, स्नेहा मिश्रा, ये हर्षद अग्रवाल, ये सारे बच्चे नॉर्थ कैंपस में मिलने वाले हैं, सेशन अटेंड करके जा रहे हैं। सारे जितने बच्चे सुबह से स्टार्ट होते हैं, रात को अगर मैं 9 बजे 10 बजे भी बुला लूं ये सेशन अटेंड करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। बहुत बढ़िया, ऑन योर टोस रहा करो, कभी भी बुलावा आ सकता है। टेलीग्राम ग्रुप पे सारे जुड़े रहना, टेलीग्राम ग्रुप पे नोटिफिकेशन आती है कब कब लाइव आपकी होने वाली है। अभी भी यार अनुष्का मैम लाइव ले रही है बायोलॉजी का, आपके दूसरे लाइव सेशन चल रहा होगा इसी चैनल पे। अभी 1 PM, ध्यान समझना, जितने भी हमारे कॉमर्स के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, 1 PM आपका लाइव सेशन है बिजनेस स्टडीज का, सारे अटेंड करना है। 1 PM जाएंगे, इसी चैनल पे अटेंड करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। इसका अगर मैं क्यूब करूंगा 27, तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64 इज राइट आंसर। 3 का मैंने क्यूब किया 27, 4 का क्यूब 64 इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अच्छा एक ना ऐसे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें बोल रखा है ये 5 तुम्हारे पास लेटर्स दे रखे हैं, सॉरी वर्ड्स दे रखे हैं, ये 5 वर्ड्स दे रखे हैं। अगर इसको तुम डिक्शनरी पे सेट करने जाओ, दिमाग में लेके चलो, तुम्हारे दिमाग में एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इंग्लिश टू हिंदी है, हिंदी वाली नहीं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाली। तो इंग्लिश मीडियम वाली अगर डिक्शनरी हम उठाएंगे तो इन 5 वर्ड्स को कैसे तुम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तुम्हें पता है फॉलो होता है डिक्शनरी के अंदर, तो कैसे प्लेस कर सकते हो। जैसे देखो सब में ST आ रहा है, बट इसमें ऐसे आ रहा है, तो सबसे पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सटायर वर्ड आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। एस से तो सारे स्टार्ट हो रहे हैं, बट एस के जब एस से सारे स्टार्ट हो रहे हैं, जब एस से सारी स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एस का नेक्स्ट क्या है। एस का नेक्स्ट है यहाँ पे, एस का नेक्स्ट है यहाँ पे ए, तो भाई सटायर सबसे पहले आना चाहिए, फिफ्थ सबसे पहले आएगा। उसके बाद भाई देखो टी तो सबके अंदर ही है, टी तो सबके अंदर ही है, ठीक है, 4 वर्ड है ना, 1 2 3 4, टी तो सबके अंदर ही है। फिर देखो थर्ड वर्ड क्या है, O R R और ए। अब खुद बताओ ST के आगे ए वाला सबसे पहले आएगा, स्टैम्प्ड, तो क्या आएगा सबसे पहले 5 4 की एक ही कॉम्बिनेशन है, C फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर 2 लेटर से भी तुम्हारा आंसर बन रहा है तो यार ये आंसर है बिल्कुल। राइट आंसर इज C फॉर कैलकाटा, 5 4 1 3 2 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस रेस्पॉन्स, 5 4 1 3 2 इज द राइट आंसर, C फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। अब आगे मेरे को सॉल्व करने की जरूरत है, मेरे को पता लग गया भाई 5 4 1 3 2 का मतलब ये है, पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सटायर आएगा, फिर स्टैम्प्ड आएगा, फिर स्टॉर्म आएगा, फिर आपका स्ट्रैंगल आएगा, फिर स्ट्रैप आएगा। तो C फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो वेरी गुड, आ जाओ। B D R, अच्छा सॉरी, सबसे पहले को मैं कंपेयर करता हूं, पहले तो B T D R F P। देखो B C छोड़ के D, E छोड़ के F, तो F G छोड़ के H आना चाहिए, H से स्टार्ट होनी चाहिए, ये भी गया, ये भी गया। फिर इनके अंदर क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है, P Q छोड़ के R, R S छोड़ के T, तो मतलब M N, तो N यहां पे आना चाहिए ना, N O छोड़ के P, तो HN, B फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर, B फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट, B फॉर बॉम्बे, HN इज द राइट आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, B फॉर बॉम्बे HN इज द राइट आंसर, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, HN। चलो जी आगे आ जाओ। 385, अच्छा इसके अंदर कभी कभी सीरीज के अंदर, एक सीरीज के अंदर 2 से 3 सीरीज छुपी हो सकती हैं,
एक सीरीज के अंदर कभी कभी एक से दो सीरीज छुपी हो सकती हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर एक सीरीज है, दो सीरीज है, कितनी सीरीज है। जैसे 3 8 5, अगर इसको ध्यान से देखेंगे, अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो देखो क्या हो रहा है, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4, तो मतलब इंक्रीमेंटल इंक्रीज होते जा रहा है। पहले यहां पे कितना आया +2, फिर यहाँ पे +3, प्लस यहाँ पे +4, फिर यहाँ पे +5 अगर करेंगे तो 17 आ रहा है। बट ये जो सीरीज बैठ रही है ना, सीरीज के अंदर जो सीरीज है, ये जो सीरीज हमने अब डिकोड करी, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट वाला पूछा है। अगर इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछता तो हम बोल सकते थे भाई 17 + 6, तो यहाँ पे आंसर होता है 23, तब तो आंसर होता है 23। बट यहाँ पे वो हमसे पूछा ही नहीं, यहाँ तो ये पूछा है 8 27 64 125, तो 8 क्या होता है 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब। तो सिमिलरली 5 का क्यूब के बाद क्या आएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब यहां पे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। 6 का क्यूब मतलब 216, राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद, 216 इज द राइट आंसर। बढ़िया, 216 6 का क्यूब आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मूव ऑन करते हैं, चलो भाई आगे आ जाओ। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस, और 10 क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं हमारे 10 मिनट के अंदर, इससे बढ़िया पेस हो ही नहीं सकती। 10 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर खत्म भाई, बल्ले बल्ले हो गई। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज इतना, P/Q प्रेजेंट एजेस क्या है 5/8, ओके जी डन है। 3 years later their ages will be in the ratio 8:11, ओके। लेट प्रेजेंट एजेस बी 5x and 8x। 3 years later का मतलब ये है 5x + 3 डिवाइडेड बाय 8x + 3 इज इक्वल टू 8/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 55x + 33 इज इक्वल टू 64x + 24। x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, 33 - 24 कितना हो गया भाई 6 9, और 64 - 55 कितना हो गया 4 + 9x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ q, q की प्रेजेंट एज मतलब 8x, 8x मतलब 8 × 1, राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली, 8 इज द राइट आंसर। भाई हो गया, तूफान 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 तूफान, चलो चलो चलो, राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे मूव ऑन करें, चलो। पॉइंटिंग टू अ लेडी दिवाकर, अच्छा सबसे पहले इन क्वेश्चंस को, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथोडोलॉजी इसमें क्या होती है। दिवाकर, सबसे पहले देख लो रिलेशन किसके बीच में मांगना चाह रहे हैं, लेडी का दिवाकर के साथ रिलेशनशिप मांगना चाह रहे हैं, और पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक लेडी को देखते हुए किसी की फोटो देख रहा होगा, दिवाकर ने बोला हर मदर, तो जो लेडी की मदर है, लेडी की मदर है, उनकी जो ग्रैंड सन है, उनकी जो ग्रैंड सन है मतलब इसकी डॉटर हो गई है, इस लेडी का जो सन होगा, इस लेडी का जो सन होगा वो इस मदर, जो लेडी की मदर है उसका ग्रैंड सन होगा, यस और नो, उसका क्या होगा ग्रैंड सन होगा, ठीक है। हाउ इज द, अच्छा ये क्या है, हर मदर्स ओनली ग्रैंड सन इज माई सन, तो यार ये मैन बोल रहा है, तो यार ये मैन और लेडी का कॉम्बिनेशन दोबारा दोनों का सन नहीं हो गया भाई, लेडी का सन ही तो लेडी की मदर का ग्रैंड सन होगा, तो ये मैन और लेडी आपस में शादीशुदा होंगे तभी तो उनका इकलौता सन है। हाउ इज लेडी रिलेटेड टू दिवाकर, राइट आंसर इज वाइफ, वाइफ है जी, दिवाकर की वाइफ है वो, फिर वही बात, अरे पॉइंटिंग टू अ लेडी, इस लेडी का रिलेशनशिप इस मैन, दिवाकर, ये दिवाकर मैन है जी, दिवाकर की और उस लेडी का रिलेशनशिप, मदर थोड़ी ना है, दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, मदर थोड़ी ना है, लेडी की मदर, लेडी की मदर का ग्रैंडसन मतलब लेडी का सन, ग्रैंडसन। अच्छा एक बात बताओ, इस केस में पोता पोती या क्या बोल सकते हैं, पोता पोती होते हैं, या बेटी का बेटा या बेटे का बेटा, दोनों ही ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर होते हैं। कहने की बात इतनी सी है, चाहे तुम मेटर्नल ग्रैंडसन ले आओ या पैटर्नल, उसको ग्रैंडसन ही बोलते हैं, मैटरनल पैटर्नल उसमें जुड़ता नहीं है। तो लेडी का सन मतलब लेडी का सन तभी तो मदर का ग्रैंडसन होगा, और ये सन जो है ये इस दिवाकर का भी ओनली सन है, तो मैन और लेडी तो आपस में शादीशुदा होंगे ना, मैन और लेडी तो आपस में शादीशुदा होंगे, तो मैन इज रिलेटेड टू या दिवाकर इज रिलेटेड टू लेडी इन द फॉर्म ऑफ हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ है भाई दोनों, राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो। बायोलॉजिकल से बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, एक वर्ड नहीं बन सकता, ठीक है जी, देख लेते हैं क्या नहीं बन सकता। ग्लोब, ई तो है नहीं इसमें, मुझे ई तो दिख ही नहीं रहा, ओ तो है बट ग्लोब का ई तो है नहीं इसमें, तो भाई ई नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ग्लोब नहीं बन सकता, और सारे बन सकते हैं,
लॉजिक बन सकता है, बेल BAIL बन सकता है, BILL हाँ भाई L 2 बार है बन सकता है, ग्लोब का E जो है वो मिसिंग है, तो यार ग्लोब का E मिसिंग है तो ये नहीं बन सकता, ग्लोब का E मिसिंग है तो सेकंड वाला ग्लोब नहीं बन सकता। आगे मूव ऑन करें, चलो जी ग्लोब नहीं बन सकता, आगे आ जाओ। इन ए सर्टेन कोड, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हु आर यू, ध्यान से समझो इसको लिखते कैसे हैं। हु आर यू इज रिटन एज 432, दे इज यू इज रिटन एज 485, दे आर डेंजरस इज रिटन एज 295। हाउ इज डेंजरस रिटन, अच्छा डेंजरस का पर्टिकुलर कोड ये पूछना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। पहली बात तो हु आर यू के अंदर 432, जरूरी नहीं है कि हु का मतलब 4 हो, आर का मतलब 3 हो और यू का मतलब 2 हो, जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट इट इज नॉट अ कंपल्सरी कंडीशन कि ये चीज फॉलो हो रही हो। अच्छा इन दोनों में, इसमें हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये वाली इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 1 और 2 को देखो क्या होने वाला है। इक्वेशन 1 और 2 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन, यहां भी 4 यहां भी 4, और एक और चीज कॉमन है, यू कॉमन। तो इन दोनों को इक्वेट करने के बाद मैं ये इंटरप्रिटेशन लगा सकता हूं कि यहां पे U स्टैंड्स फॉर 4। सिमिलरली सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करूंगा क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन, और इन दोनों में कॉमन क्या है, दे, तो मैं इंटरप्रिटेशन लगा सकता हूं दे इज इक्वल टू 5। जब दे इज इक्वल टू 5 है, U इज इक्वल टू 4 है, तो इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। फिर इक्वेशन 3 और 1 को जब मैं कंपेयर करूंगा, दोनों में R कॉमन है, R और क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो R इज इक्वल टू 2। सब लगा दिया हमने। पूछना क्या चाह रहे हैं, डेंजरस पूछना चाह रहे हैं। एक बात बताओ यार, R तो 2 है, तो यहां पे मैं एक बार लिख देता हूं, R तो 2 है, दे क्या है, दे हमने निकाला 5 है, दे 5 है, तो 5 भी गया 2 भी गया, बच क्या गया, डेंजरस इज इक्वल टू 9। राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली, 9 इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई इसमें, डी फॉर दिल्ली 9 इज द राइट आंसर, बढ़िया, 9 इज द राइट आंसर। डेंजरस हेयर स्टैंड्स फॉर 9। इसमें क्या होता है, 3 इक्वेशन जब बनी, इक्वेशन 1 और 2 को पहले मैं लेके चलूंगा, तो मेरे पास निकल के आ गया U इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 और 3 को मैं लेके चलूंगा, फिर उसके बाद इक्वेशन 1 और 3 को लेके चलूंगा। इन शॉर्ट कहने के बाद इतनी सी है, अगर ये 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशन है, तो आंसर बड़े प्यार से निकलेगा। परफेक्ट है जी। आगे मूव ऑन करें, आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जी। इफ P डिनोट्स मल्टीप्लाइड बाय, R डिनोट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, S डिनोट्स एडेड टू, Q डिनोट्स, ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। हर एक लेटर इस केस में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन बता रहा है। अच्छा मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है जी, बहुत सही क्वेश्चन है, वेरी गुड रितुल, थैंक यू सो मच फॉर दी अप्रिसिएशन। और आपको सेशन को लाइक करना है सिर्फ, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन लाइक करो। जैसे आप सेशन को लाइक करोगे, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके यूट्यूब फीड में आने शुरू हो जाएंगे। डेली लाइव क्लासेस, हर रोज 12 बजे में जो लाइव क्लास ले रहा हूं, कल रात को 9 बजे लाइव क्लास दी थी जनरल टेस्ट की, ये आपके पास लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की, उसको भी जाके देखो, आपको काफी फायदा होगा, काफी नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस करो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ट्रू, हमें एक इक्वेशन बतानी है जो ट्रू है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं स्टेटमेंट 2 को एक बार वेरीफाई करके देखता हूं, बताता हूं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 15s, पहली बात तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है, सारे नंबर्स को पहले लिख लो, 15 16 2 4, सारे नंबर्स को लिख लिया। RHS में देखो, एक इक्वेशन में 2 चीजें होती है, एक होती है RHS, एक चीज होती है RHS, एक चीज होती है LHS। LHS और RHS में, RHS तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता, RHS को तो मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता। LHS में ऑपरेशंस लगा के उनका कंक्लूजन कोई ना कोई LHS की एक डेफिनेट फिगर मेरे को लेके आनी है, फिर मैं देखूंगा वो RHS से मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो 15 16 2 और 4, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने LHS लिखा। अच्छा S का मतलब क्या है, S डिनोट्स एडेड टू, तो यहां पे एडेड टू मतलब प्लस लगा दिया। Q डिनोट्स डिवाइडेड बाय, तो यहां डिवाइडेड बाय लगा दिया। P डिनोट्स मल्टीप्लाइड बाय, तो यहां मल्टीप्लाई लगा दिया। अच्छा बोर्ड मास में हमेशा, बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, पहले डिवीजन आता है, याद रखना बोर्ड मास के अंदर डिवीजन, ये रूल है, फाउंडेशनल रूल है ये मैथमेटिक्स का, या जो भी तुम न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन करोगे, डिवीजन कम्स बिफोर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, कितना आ गया भाई, 2 8 16, 8 4 32, 15 प्लस 32 कितना आ गया, 47।
अब LHS की फिगर आ गई 47, क्या RHS भी 47 है? यस, सेकंड इज द राइट आंसर। बट जरूरी नहीं है ये सारी इक्वेशन फॉलो करें। अभी तो हमारा लक बहुत अच्छा था, आर लक वॉज वेरी गुड। लक इतना बढ़िया था हमारा कि हमने जो ऑप्शन उठाया उससे आंसर आ गया। जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो। आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा। पहले 18R 60Q 15S2 को इसके अकॉर्डिंग ऐसे एक इक्वेशन बना के LHS निकाल के देखो, क्या LHS RHS के इक्वल आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो ये आंसर नहीं है। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन ट्राई करके देखो, अगर आंसर आ रहा है तो वहीं स्टॉप हो जाना, वो आंसर है। थर्ड और फोर्थ को चेक करने की ऑटोमेटिकली जरूरत है ही नहीं। राइट आंसर इज सेकंड, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? राज सिंह, रितुल, आदर्श, कुटुस दत्ता, बहुत बढ़िया, तनीषा, ठीक है जी, मोनिका यादव, वेरी गुड। बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। हमारा लक इतना स्ट्रांग था, जो हमने पहले अटेम्प्ट किया वही आंसर था, वरना तुम्हें एक एक करके सब चेक करना है। जिस बार भी जो भी ऑप्शन निकला है, अब यार लक तो उसका खराब होगा जो फर्स्ट से स्टार्ट करेगा, फोर्थ पे आगे पता लगेगा फोर्थ ऑप्शन राइट है, उसमें टाइम बहुत जाएगा, तो उसका शॉर्टकट कुछ नहीं है यार, ये तो वेरीफाई करना पड़ेगा। और वेरिफिकेशन में बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से इनको लिखना पड़ता है, क्योंकि जितनी ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना गलत होने के चांसेस, केयरलेस मिस्टेक होने के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं तुम्हारे। जितना जल्दी करने की कोशिश करोगे उतने केयरलेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, केयरलेस मिस्टेक्स होने के चांसेस। तो उस केस में थोड़ा सा हम्बल होकर इसको अप्रोच करना है, ठीक है जी। आगे मूव ऑन करें, चलो। बढ़िया क्वेश्चन, बता दो भी इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब लाजवाब क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करके। लाजवाब क्वेश्चन, एक होता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक होता है लाजवाब क्वेश्चन। तो ये लाजवाब क्वेश्चन है, बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका। वेरी गुड। कैसे चलेगा ऐसे लगे एग्जाम में? मम्मी को बोलना दही और चीनी खिला के भेजे एग्जाम में, चलेगा लग? क्यों नहीं चलेगा? आप जैसा सोचते हो ना लाइफ में, ध्यान से समझना मेरी बात, आप जैसा सोचते हो ना लाइफ में हमेशा वैसे होता है। आप सोचोगे मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा, आप बन जाओगे एक दिन। आप सोचोगे मैं बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, आप कर रहे होगे। आप चाहते हो मेरा एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, आपका हो जाएगा। आप सोचोगे यार ये तो खराब चल रहा है, आपके साथ और खराब होगा। आप सोचोगे ये क्या गलत पढ़ा रहा है, आपके मन के अंदर ही गलत चल रहा है, तो दूसरे को क्या ब्लेम करना, परिस्थितियों को, सिचुएशन को क्या ब्लेम कर रहे हो, जब खुद के मन में ही खटास है तुम्हारे, खुद कॉन्सेप्ट आते नहीं, दूसरे को बोलना यार ये तो मुझे आते नहीं, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन। सर इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, सर इतने डिफिकल्ट। जो तुम बोलते हो ना वो तुम्हारे साथ जिंदगी में होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। यस और नो? 102, बहुत बढ़िया यार, प्राउड ऑफ यू जिन जिन ने आंसर 102 दिया ना। आई लव यू गाइस, बहुत बढ़िया, मजे आ गए आज मतलब इतनी खुशी है ना। ये 200 लाइक्स अगर हो गए ना, उतनी खुशी तब नहीं होगी जब 200 लाइक्स हो जाएंगे, जितनी खुशी तुमने इसका आंसर देके मुझे कर दिया है। 472 को ये देखो क्या लिख सकता हूं मैं, 4 - 1 कितना होता है? 3। तो ये पहला डिजिट 3 आ गया। 7 - 1 क्या होता है? 6। तो सेकंड डिजिट 6 आ गया। लॉजिक समझ आया नहीं आया? 2 - 1 कितना होता है? 1। तो ये लास्ट डिजिट 1 आ गया। सिमिलरली 5 - 1 फर्स्ट डिजिट 4, 9 - 1 सेकंड डिजिट 8, 1 - 1 लास्ट डिजिट 0, 2 1 3, 2 - 1 फर्स्ट डिजिट 1, 1 - 1 सेकंड डिजिट 2, 3 - 1 लास्ट डिजिट 2। तो 102 इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट। आगे मूव ऑन करें, अच्छा क्वेश्चन था। चलो जी, अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, हाँ जी ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। लव यू टू सर। अरे बढ़िया स्नेहा। चलो जी, बी ऑप्शन। ऑल द बेस्ट सत्यम, बहुत बढ़िया। तमन्ना शेख, वनीशा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, चलो दिलदार चलो, नो 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 नो। हाँ जी, आंसर क्या होगा? अब यहां पे देखो, 3 10 6 186, 9 5 3 138, 5 7 1 36, 3 2 5, ये क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। चलो ये देखो, 3 10 6, देखो यार फिगर बहुत बड़ी है, 186 बहुत बड़ी फिगर है, तो ये फिगर प्लस माइनस से नहीं आएगी, मल्टीप्लीकेशन से आएगी।
समझ पा रहे हो? ये फिगर जब इतनी बड़ी दिखने लग जाए ना, नंबर सिंगल डिजिट है, एक 2 डिजिट नंबर आया 10 और 6, नंबर सिंगल डिजिट है, आंसर 3 डिजिट आ रहा है, इसका मतलब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसका मतलब आपको एक्सप्रेशन या तो मल्टीप्लाई या डिवीजन हो रहा है, प्लस माइनस बाद में करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवीजन हो रहा है। आंसर आना शुरू हुआ सबका? वेरी गुड, आंसर इज 35। वेरी गुड एवरीवन, आंसर इज 35। करता हूं कैसे? 3 इंटू 10 इंटू 6 कितना होता है भाई? 180। जब तुम ये मल्टीप्लाई कर दोगे ना, लास्ट का जो डिजिट है यहां पे, लास्ट का जो डिजिट है ये राजी 6, इसको ऐड कर देना तो आंसर यहां पे तुम्हारा निकल आएगा 186। सिमिलरली 9 इंटू 5 इंटू 3 15, 9 5 45, 45 इंटू 3 135, 135 आ गया। मैंने क्या बोला था? लास्ट डिजिट ऐड कर देना प्लस 3 138। देखो 138 आ गया। समझ आई मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ आई मेरी बात? 5 इंटू 7 इंटू 1 कितना आ गया? 5 7 35, 35 के अंदर एक ऐड कर देना 36। सिमिलरली 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30, 30 में क्या लास्ट डिजिट ऐड होगा? राइट आंसर इज 35। ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। ए फॉर अहमदाबाद बहुत बढ़िया आंसर है भाई, सबका आंसर ए फॉर अहमदाबाद है। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ। हाउ मेनी ट्रायंगल्स? बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी से बताओ क्या ट्रायंगल है। अच्छा एक छोटा सा एक्सप्रेशन इसमें लिख लिया करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जहां भी पॉइंट्स होते हैं उनको मैंने यहां पे नेम कर दिया, समझ रहे हो? देखो ये नेमिंग क्रिएट कर दी ताकि मेरे को एक्सप्लेन करने में इजी हो। ये सेम चीज यार तुम पेन पेपर वाले मोड में तो कर सकते हो, बट तुम सीबीटी मोड में इसको ऐसे मार्क नहीं कर सकते, ये तो दिमाग में विजुअलाइजेशन के थ्रू ही होगा, और इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि देखो ऑप्शन 10 11 12 13 काफी क्लोज ऑप्शंस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पड़ जाता है, कभी कभी स्किप भी करना पड़ता है। एक बार देख लो, समझते हैं क्या है, कितना आंसर है इसका। एक बार कोई आंसर बता सकता है इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताओ, कोई आंसर बता सकता है इसका? वेरी गुड, चलो जी चलो, कोई बात नहीं, आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहो, आपको डेफिनेटली समझ आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताओ नहीं समझ आ रहा तो, वरना मेरा प्रॉमिस है आपको समझ आएगा ही आएगा। बी रेस्ट अश्योर्ड। 11, वेरी गुड, राइट आंसर। 10 भी बोल रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ 13 भी बोल रहे हैं। राइट आंसर इज 11 इज राइट आंसर। ट्रायंगल्स कितने हैं देखो यार, 1 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, फिर 3 4 5 6, 6 तो वैसे निकला है, 6 7 8, फिर 9 10, 10 तो बड़े आराम से निकला है, 10 तो मतलब बहुत इजीली निकला है। एक और अलग है, ये जो पूरा पूरा बड़ा उठा के देख लो, 10 + 1 11 है। इसको सिर्फ सेल्फ काउंटिंग में ही तुम्हें करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करना शुरू करो। 11 इज द राइट आंसर। 11 अगर आप सबने दिया है तो वेरी मच प्राउड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। 11 इज द राइट आंसर, 11 है एग्जैक्ट। मैंने तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार सारे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैंने अगर नेम करा, पॉइंट्स को नेम कर दिया, तो इस प्रकार से 11 ट्रायंगल्स तुम्हारे पास निकल के आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा काफी। डन है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे मूव ऑन करें। चलो, अरे बहुत बढ़िया। सिलोजिज्म्स, सिलोजिज्म्स बताओ भाई क्या है इसका आंसर? सिलोजिज्म्स का आंसर बताओ भाई। स्टेटमेंट 1 बोलती है ऑल कप्स आर वेजिटेबल्स, इसको कैसे लिख सकते हैं? बाहर, बाहर क्या आता है? ऑल कप्स आर वेजिटेबल्स के अंदर बाहर आता है वेजिटेबल्स, बाहर आएगा वेजिटेबल्स, ओके, बाहर आएगा वेजिटेबल्स। फिर नीचे अंदर आएगा कप्स, बाहर आएगा वेजिटेबल्स, अंदर आएगा कप्स। ऑल वेजिटेबल्स आर पेन्स, तो मतलब पेन आएगा यहां पे बाहर, ये रहा जी पेन, ये बाहर वाला पेन है, अंदर वाला वेजिटेबल, अंदर वाला कप्स। सम पेन्स आर वेजिटेबल, सम पेन्स आर वेजिटेबल, हाँ भाई सम पेन्स आर वेजिटेबल, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। सम पेन्स आर कप्स, सम पेन्स आर कप्स, यस ये भी ट्रू है। तो यार ये तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो राइट आंसर विल बी बोथ कंक्लूजन फॉलोज। एक ही डायग्राम पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायग्राम पॉसिबल है, बोथ फॉलोज। वेरी गुड हर्षित अग्रवाल, हमने सिलोजिज्म्स की क्लास कल ही करी थी शाम को, अब समझ आ गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे दिया। ऑल कप्स आर वेजिटेबल्स, पहले मैंने ये फिगर बनाई, वेजिटेबल्स बाहर आएंगे, कप्स अंदर आएगा। फिर ऑल वेजिटेबल्स आर पेन्स का मतलब वेजिटेबल्स बाहर आएगा, पेन तो अंदर था ही, तो यहां पे सम पेन्स आर वेजिटेबल ये भी फॉलो कर रहा है, सम पेन्स आर कप्स ये भी फॉलो कर रहा है, बोथ कंक्लूजन फॉलोज इज द राइट आंसर। राइट आंसर है सी फॉर कैलकाटा, बहुत बढ़िया, सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही आंसर है। आगे मूव ऑन करें, चलो जी आ जाओ। बाय विच लीस्ट नंबर, अब देखो हम आ गए मेरे प्यारे बच्चों 19 क्वेश्चन पे।
लास्ट 10 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा रैपिड। अगर तुमने ध्यान से एनालाइज किया है, नॉर्मली हम लाइव क्लासेस के अंदर 20 क्वेश्चन करते हैं और लेंदी क्वेश्चन होते हैं। अब मैंने थोड़ी स्पीड पकड़ी है, अब 20 प्लस 10 बोनस क्वेश्चन आज हम करके जाएंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे। सुबह इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसे ही होने वाला है। हम करने वाले हैं यहाँ पे पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट। 19 क्वेश्चन पे आ गए, इसके बाद 11 और बच जाएंगे। जल्दी से बता दो इसका जवाब क्या होगा। ये सेम क्वेश्चन हम कभी ना कभी जिंदगी में कर चुके हैं। आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है। 200 प्लस लाइक्स मांगता है। कितने आदमी थे, कितने लाइक्स थे? 200 लाइक्स थे। 200 लाइक्स कितने हो गए भाई? अब मैं देखता हूं पलक झपकते ही क्या 200 लाइक्स हो जाएंगे? देखते हैं जी, यस और नो। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट। इट माइट बी द केस कि आप शायद पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो। घबराओ मत, हर रोज लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पे सुबह 9 AM से लेकर रात को 9 PM तक। आज नंदिनी मैम की 8 PM की क्लास मेरे ख्याल से नहीं है, एक बार आप इसको वेरीफाई कर लेना। आपके पास जो टेलीग्राम पे पूरा का पूरा आज का टाइम टेबल आया होगा, वरना रेगुलर लाइव क्लासेस आपकी रात को 9 बजे तक चलेंगी। ठीक है जी। 5000 को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर? यार हिट एंड ट्रायल ले लो ना, डिवाइड बाय 2 करना कितना आ गया? 2500। हाँ भाई 2500 होता तो है परफेक्ट स्क्वायर। किसका? 50 का स्क्वायर करोगे या इसका अंडर रूट करोगे तो 50 आएगा आंसर। राइट आंसर इज 2। भाई लीस्ट नंबर से डिवाइड करना है जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हिट एंड ट्रायल कर लिया करो। राइट आंसर इज 2 इज राइट आंसर। हिट एंड ट्रायल, ए फॉर अहमदाबाद इज राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे मूव ऑन करें। चलो भाई खत्म कहानी। अच्छा एक अप्रोच एक और है, 5000 को फैक्टर्स में ब्रेक करो, प्राइम फैक्टर्स में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जब भी हमें स्क्वायर चाहिए होता है तो यहां पे स्क्वायर को गोली मारो, स्क्वायर को गोली मारो, स्क्वायर को गोली मारो, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ये तो हमें चाहिए इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये स्क्वायर वाली फिगर्स तो हमें चाहिए। ये 2 एक्स्ट्रा बैठ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। रिक्वायर्ड नंबर इज लीस्ट नंबर टू बी डिवाइडिंग 5000 इज 2। अगर तुम 5000 को डिवाइड बाय 2 करोगे, वेरीफाई भी हो रहा है। 2500 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा? 50। राइट आंसर इज 2। आगे आ जाओ। टाइम एंड वर्क का बढ़िया क्वेश्चन है। ए कैन डू अ वर्क इन 8 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 days एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। ओके, ए ने कितने किए? 8 दिन में किए। बी ने कितने दिन में करे? 10 दिन में सेम वर्क किया। सी ने 12 दिन में। लेट टोटल वर्क, मैंने कई बार बता रखा है टोटल वर्क इनका एलसीएम होगा। लेट टोटल वर्क इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 3 करो भाई। पहले तो 8 और 10 का एलसीएम 40 आ गया। 40 और 80 120 आएगा इनका एलसीएम, है ना। 120 एलसीएम आ जाएगा। एक बार मैं देख भी लेता हूं। 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की क्यूब ले लो और 5 ले लो और 3 ले लो। 8 इंटू 15, हाँ भाई 120। इनका एलसीएम आएगा 120। जब मैं एलसीएम निकाल लूंगा उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद मैं एबीसी की एफिशिएंसी करूंगा। जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो मैं एबीसी की अब क्या निकालने शुरू करूंगा? एफिशिएंसी निकालनी शुरू करूंगा। ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 120 डिवाइडेड बाय 8। 120 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 8 1 जा 15 आ गई इसकी एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी 120 डिवाइड बाय 10 12 आ गई। 12 एफिशिएंसी आ गई किसकी? 12 एफिशिएंसी आ गई बी की। सी की एफिशिएंसी 120 डिवाइड बाय 12 10 एफिशिएंसी इनकी आ गई। अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं इफ ऑल द 3 of them do the same work together and they are paid 7400 then what is the share of B? यार B का शेयर क्या होगा? उतना ही होगा यार। इनका शेयर तो इनकी एफिशिएंसी के अमाउंट के इक्वल होगा ना। इनका शेयर इनकी एफिशिएंसी के अमाउंट के इक्वल होगा। तो जो B का शेयर बनेगा फाइनल शेयर बनेगा 7400 तो प्रॉफिट था। और अगर मेरे को B का शेयर निकालना है तो B का शेयर का मतलब है 12 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 27, 15 प्लस 12 27, 37। यस और नो? 37 2 जा 200 जा 12 2 जा 24, 2400। सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। 2400 आया सबका आंसर। ये तो शेयर निकालना में 2400। बहुत बढ़िया सांची बजाज। राइट आंसर इज 2400 इज राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें। चलो 2400 था ना, ठीक है 2400 इज राइट आंसर। आगे आ जाओ। होमवर्क क्वेश्चन लिख लो जी। ये होमवर्क क्वेश्चन है, सारे बताएंगे कितने % से हाइट को रिड्यूस करना चाहिए। एक सिलेंडर है, पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लो, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल फिगर को बोलते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ये बोल रहे हैं हमें ना वॉल्यूम तो सेम चाहिए बट जो आर है रेडियस है और हाइट है, जो रेडियस है और हाइट है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हमने किया है।
नया रेडियस निकल के आया जो 25% से हमने इंक्रीज कर दिया है, मतलब r इंटू 1.25 हो गया। तो ये h को हम कितने परसेंट से रेड्यूस करें भाई? रेडियस जब इंक्रीज हुआ है, ध्यान से समझो, रेडियस जब इंक्रीज हुआ है तो हाइट को डिक्रीज करेंगे। हाइट को जब डिक्रीज करेंगे तो कितना परसेंट डिक्रीज करेंगे, ताकि जो नए सिलेंडर की वॉल्यूम आए वो सेम आए। द वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर रिमेन्स सेम। तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका आंसर तुम मेरे को लिख के बताना। इसका मैं सोल्यूशन नहीं तुम्हें दिखाऊंगा भाई, सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगा मैं इसका, ठीक है जी। आंसर मेरे को लिख के बताना है इसका। आगे मूव ऑन करें, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ये मार्क प्राइस सिंपल अपना मार्क प्राइस एसपीएमपी का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी, एमपी ऑफ एन आर्टिकल, यस और नो? एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो यार अच्छा ओके, इफ 5% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? मैंने बता रखा है ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है। तुम्हारे चैट्स नहीं दिख रहे थे, ठीक है। मैंने बता रखा है ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है। देखो सीपी को तो मान लो 100, सीपी को मान लिया 100, एमपी कितना है? एमपी है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन सीपी का, तो मार्क प्राइस हो गया 120। 5% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस। इसका अगर मैं 5% रेड्यूस कर दूं, इसका 5% हो गया 6 रुपए भाई, 10% हो गया। कैसे कैलकुलेट किया मैंने इतनी जल्दी? 12 5 60, 6 रुपए ये हो गया, वरना इसका 10% करो 12 होता है, इसका 5% होगा 12/2 कितना हो गया 6, -6 करो तो कितना आएगा 114। ये फाइनल एसपी है हमारा, ये फाइनल एसपी है। प्रॉफिट परसेंटेज नेट कितनी है यार? ये तो बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन। सीपी जब हमारा कितना है 100, एसपी हमारा कितना है 114, तो 114 माइनस 100/100 इंटू 100, राइट आंसर इज 14% इज राइट आंसर। यार 100 में 14% ऐड करोगे तभी तो एसपी आएगा, तो राइट आंसर इज 14%। बहुत बढ़िया, बी फॉर बॉम्बे सबका आंसर आना चाहिए, इजी क्वेश्चन था। आगे मूव ऑन करें, चलो जी 14% इज राइट आंसर। रेशोस का क्वेश्चन है, बता दो इसका जवाब क्या होगा। इफ ए रेशो बी इज 2:5, ठीक है। बी रेशो सी, यही लिख देता हूं, तुम्हें पता भी लग जाएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। बी रेशो सी इज इक्वल टू 4:3, ठीक है। सबसे पहले तो एंड सी रेशो डी इज 2:1, ओके। आगे मूव ऑन करते हैं, चलो सी रेशो डी को अभी देखते हैं। अभी सिर्फ इतना समझो, ये बात समझ आई, इसको इक्वलाइज करना बोलते हैं। इक्वलाइज करने का मतलब ये है 4 2 8। अगर मैं तुमसे बोलूं ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, तो तुम ये नहीं बोल सकते 2:5:3 या 2:4:3। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए यार। ठीक है ठीक है ठीक है, सब सही है। 4 2 8, 5 4 20 और 5 3 15। इनका नेट रेशो ये आएगा ए रेशो बी रेशो सी का। अब जब ए रेशो बी रेशो सी का आ गया, ये क्या है? ए रेशो बी रेशो सी का आ गया। दोबारा एक बार लिख रहा हूं, ए रेशो बी रेशो सी का कितना आया? 8:20:15। अब मैं डी को एक्सटेंड करता हूं, सी रेशो डी का कितना आया? 2:1। अब ये सेम चीज हम अप्लाई करेंगे ए बी सी डी के साथ, जैसे 8 2 16, 20 2 40, 15 2 30 और 15 1 15। तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का रेशो ये आएगा 16:40:30:15। तो ये पूछना चाह रहे हैं ए रेशो, अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं? क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं ए रेशो सी रेशो डी का आंसर क्या होगा। तो ए रेशो सी रेशो डी, ए सी डी का आंसर 16 30 और 15 तो होगा। राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी फॉर दिल्ली 16 30 15 इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो जी आ जाओ।
दी एवरेज रन, अच्छा एवरेजेस का क्वेश्चन है। लास्ट 5 क्वेश्चन फॉर टुडे। मजा आ रहा है सेशन में? आपको लाइक करना है अभी के अभी सेशन को, और इसके बाद सपना मैम की क्लास है, आपको वो ज्वाइन करनी है। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। बच्चों जैसे आप डाउनलोड करोगे ना, मेरा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है मिशन ड्यू, वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो डोमेन की फ्रॉम स्क्रैच तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपने डोमेन की तैयारी स्टार्ट नहीं करी, घबराओ मत, मैं आपको सिलेबस बताता हूँ, उस बैच के अंदर बताता हूँ कैसे पढ़ना है, वीडियो लेक्चर्स की फॉर्मेट में, प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट। पहली बार है इंडिया के अंदर सीयूईटी का, पहली बार है इंडिया के अंदर सीयूईटी का न्यू सिलेबस हमने बनाया है यार, वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में। डाउट क्लासेस होती है लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की, 5 घंटे की 6 घंटे की क्लास होती है हर रोज। तो आप प्लीज यार जाके एक बार लर्न करो, द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, आपको बहुत फायदा होगा। वहां पे फ्री रिसोर्सेज भी है, पेड रिसोर्सेज भी है, फ्री मॉक्स भी है, पेड मॉक्स भी है। एक बार जाके देखो, अपने आप को टेस्ट करके देखो, आपका ही फायदा है उस केस में। और अब आने वाले टाइम में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेशन को लाइक करके रखना है, क्योंकि कभी नहीं पता कौन सा सवाल तुम्हारे पास एग्जाम में टक जाएगा। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है, ये तुम्हारे पास आएगा, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है, आपके पास आ रहे होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है, ये आपके पास एग्जाम में आएंगे, लिखवा के ले लो, ठीक है। एवरेज रन्स कंसीडर्ड बाय अ बॉलर इन, कंसीडर्ड बाय का मतलब होता है गिवन बाय, इन 5 मैचेस इज 45 and 15.75 in other 4 matches. Okay, what is the average runs conceded by the bowler in 9 matches? Okay, तो ये एवरेज पूछ रहे हैं। 5 मैचेस में 45 दिए प्लस 15.75 दिए, कितने 4 मैचेस में, कितने टोटल है 9। तो यार आंसर तो बड़ी इजी आ जाएगा इसका, यस और नो, बड़ी इजीली आंसर आ जाएगा इसका। यही तो किया होगा तुमने, यही तो किया होगा आपने, और क्या किया होगा। ये कितना आ गया 225, तो ये हो गया 225 प्लस 15.75 इंटू 4, 15.75 इंटू 4 का मतलब क्या है, 15 4 60, 60 और 3 63 डिवाइडेड बाय, यही तो होगा, डिवाइडेड बाय 9, तो कितना आ गया 289 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 27, सॉरी डिवाइड 8 9 3 27, 9 2 18, 32 इज राइट आंसर। फोर्थ कैसे आ रहा है आपका आंसर 32? अर्शद एब्सोल्युटली अमेजिंग, 32 प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है, 32 इज द राइट आंसर, 32 बिल्कुल सही आंसर है। भाई हमें क्या निकालना है, एवरेज रन्स इन 9 मैचेस निकालना है। बहुत सिंपल था ये तो एक्सट्रीमली सिंपल था। क्या भाई 5 मैचेस का टोटल कितना है, 5 मैचेस का टोटल है 5 मैचेस का टोटल है 5 इंटू 45, 4 मैचेस का टोटल निकाल लिया कितना 15.75 इंटू 4 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 9 कर दिया, तो क्या है 225 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 9, आंसर इज 288, आंसर इज 288 डिवाइडेड बाय 9 इज द राइट आंसर। 9 3 27, 9 2 32 इज द राइट आंसर। पता नहीं डी कैसे आ रहा है आपका, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है। आगे मूव ऑन करें, आगे आ जाओ जी। A person bought pens at 25 for a rupee, okay, and sold at 15 for a rupee. What is his profit margin? इसका मतलब ये है 1 रुपए के वो 25 पेन लेके आया, 1 रुपए के वो 25 पेन लेके आया, तो 1 रुपए के 25 पेन लेके आया मतलब 100 पैसे के, लेट्स से वो 25 पेन लेके आया, मैंने रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर दिया, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो एक पेन कितने का हो गया, 4 पैसे का हो गया, एक पेन 4 पैसे का, ये हो गया सीपी, ठीक है। एसपी क्या होगा, एसपी होगा 100 पैसे का, उसने सिर्फ और सिर्फ 15 बेचे, तो मतलब एक पेन को कितने में बेचा 100 डिवाइड बाय 15, कितना आ गया भाई 5 3 5 2 20/3 आ गया, ये क्या आ गया एसपी। जब 20/3 एसपी है, 4 पैसा सीपी है, प्रॉफिट निकालना है, तो राइट आंसर विल बी, तो इसको मान लो 4 तो हो गया सीपी और एसपी हो गया, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं 6.33 इज इक्वल टू एसपी, तो 6.33 माइनस 4 कितना हो गया 2.33 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज होगी 425 सा, तो 25 2.33 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2.33 को 2 1/3 लिख सकते हैं, यस और नो। तो 3 2 6 7 7/3 इंटू 25 आएगा, तो कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास कितना 2.33 इंटू 25 66 पॉइंट समथिंग आएगा ना। पहले बात तो 25 इंटू 2 मतलब 50 से ऊपर आएगा आंसर, 50 से ऊपर आएगा मतलब 66 2/3 इज द राइट आंसर, 66 2/3 इज द राइट आंसर। भाई 25 को 2.33 से मल्टीप्लाई करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। सी फॉर कैलकाटा 40 कैसे आ गया तुम्हारा आंसर, 40 गलत है सबका,
40 गलत है। सांची बजाज 40 कैसे आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, सी फॉर कैलकाटा आएगा ना भाई। एस सीपी 4 है, एसपी कितना है 6.33। 40% का मतलब बताऊं क्या, 6.4, 1.4, 64। ठीक है यार, फिर हम कोई गलती कर रहे हैं, 2.33, 425 सा 25 इंटू 250। अच्छा सॉरी 50 सी आएगा यार, सी आएगा, तब भी आंसर सी आएगा। आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। एक बार आंसर चेक करूं इसका, सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। वही तो हमने किया 66 2.3। यार देखो ध्यान से समझो, एक बार इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। 40% नहीं आएगा, राइट आंसर इज गोइंग टू बी 66 2.2/3। इसको मैं एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं भाई, ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना बोलना चाह रहा है, अ पर्सन बॉट पेन्स एट 25 फॉर 1 रुपी। फॉर अ रुपी का मतलब ये है, लेट्स से 100 पैसा, 1 रुपी 100 पैसा होता है ना, 100 पैसा स्पेंड करने पे 25 पेन्स आए, तो एक पेन कितने का आया होगा, 100 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1 पेन की सीपी जो है, 1 पेन की सीपी कितनी होगी भाई, 4 पैसा। ये तो बात समझ आ गई होगी। अब मैं पेन कलर का चेंज करके बोलता हूं, ये तो सीपी की बात कर रहे थे हम, ये तो सीपी की बात कर रहे हैं। अब एसपी 1 पैसा इज 1 पेन इज इक्वल टू 1 पेन सीपी इज इक्वल टू 4 पैसा। अब एसपी की बात करो, सोल्ड मतलब एसपी की बात हो रही है। 15 पेन्स सोल्ड करे 100 पैसे के अंदर, तो एक पेन कितने में सोल्ड किया होगा, 100 डिवाइड बाय 15, 5 3 जा 5 2 जा, तो 1 पेन का एसपी कितना हो गया 20/3। तो 1 पेन का एसपी 20/3 हो गया, 20/3 पैसा। अब पहले मैंने डेसिमल में चेंज किया, पर डेसिमल में शायद आप कंफ्यूज हो गए, तो इसका आंसर क्या आएगा, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। एसपी 20/3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, यही तो आना चाहिए। तो ये कितना हो गया 20/3, 3 4 जा 12, 20 माइनस 12 8/3 इंटू 4 इंटू 100। यस और नो, 4 2 जा 200, 200 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 66.66 होता है। 66.66 का मतलब क्या है, 66 2.2/3 इज द राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सी फॉर कैलकाटा बिल्कुल सही आंसर। आगे मूव ऑन करें, सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। ओके जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ भाई। 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% मिल्क। भाई 1 लीटर है 80 लीटर का मिक्सचर है, उसमें कुछ मिल्क है, उसमें कुछ तो मिल्क है, कुछ वाटर है। मिल्क कंटेन्स 10% मिल्क, इसका 10% मिल्क है, क्या मतलब यह है 8 मिल्क होगा, बाकी 90% वाटर होगा। भाई मिल्क कितना है, मिल्क है 8, वाटर है 72। हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड टू मेक वाटर परसेंटेज इन द मिक्सचर एज 80%। ओके, इसका मतलब यह है वाटर, अगर नया मिक्सचर के अंदर वाटर 80% है तो मिल्क क्या होगा, मिल्क होगा आपका 20%। भाई न्यू मिक्सचर के अंदर जब वाटर 80% है तो मिल्क उसका न्यू कन्वर्ट हो गया। भाई मिक्सचर तो सेम ही है, उसमें 80% अगर वाटर हो जाएगा तो मिल्क हो जाएगा 20%। ठीक है, तो पहले 8 मिल्क था, पहले कितना था 8 मिल्क। 8 मिल्क में अगर मैं कुछ और मिल्क ऐड करता हूं और टोटल मिक्सचर में वो सेम चीज ऐड होती है, तो उस केस में 20/100 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे हम मिल्क की बात कर रहे हैं, इसलिए मिल्क की बात करने पे मिल्क का परसेंटेज कैलकुलेट होगा। यस और नो? पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लूं, 1/5 आता है, 20/100 का मतलब 1/5। इसका मतलब क्या है, 5 यहां आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 5x इज इक्वल टू 80 प्लस x, 5x माइनस x 4x, 40 वहां जाएगा तो आ गया 40, x इज इक्वल टू 10 इज द राइट आंसर। तो x की वैल्यू यहां पे अगर मैंने x ऐड किया तो x की वैल्यू तो निकालनी है, x का आंसर इज 10 इज द राइट आंसर। तो 10 लीटर अगर मैं मिल्क ऐड और करता हूं ना, तो मिक्सचर कितना बन जाएगा 90 लीटर, और 10 लीटर पहले था, 10 प्लस 10 20, तो ये हम बोल सकते हैं उस केस में राइट आंसर इज 10। राइट आंसर इज A फॉर अहमदाबाद, सॉरी B फॉर बॉम्बे, सॉरी C फॉर कैलकाटा, 10 इज द राइट आंसर। भाई 10 है इसका राइट आंसर, 8 नहीं है 10 है, 8 नहीं है 10 है जी, 8 नहीं है 10 है जी। एक लॉजिक समझो, अब नया मिक्सचर इसमें 10 ऐड करूंगा तो 90 हो जाएगा। अब मैं न्यू मिक्सचर में 90 तो टोटल मिक्सचर है। अब देखो ये तो 72 वैसे का वैसे ही रहेगा। मिल्क की कैपेसिटी हमने 20 कर दी, सॉरी मिल्क की कैपेसिटी
18 हो गई, अब मिल्क की कैपेसिटी 18 हो गई, वाटर तो वैसे का वैसे ही है, और वाटर का कॉम्पोजिशन देखो क्या है, 72 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, वाटर का कॉम्बिनेशन ये है, तो 100 गया, 9 8 आए, 8 इंटू 10 80%, तो वही तो हम लाना चाह रहे हैं एट द एंड, लाना तो हम वही चाह रहे हैं 80%, लाना तो हम वही चाह रहे हैं 80%, यस और नो? तो राइट आंसर इज सी, 10 इज द राइट आंसर, 10 इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है जी, आगे मूव ऑन करें, चलो आ जाओ। अब बस स्टार्ट्स रनिंग विद द इनिशियल स्पीड। अच्छा, एक बस की इनिशियल स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर की, और उसकी स्पीड हर घंटे 3 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज होती रहती है। मतलब फर्स्ट आवर उसकी स्पीड 21 थी, फिर सेकेंड आवर उसकी स्पीड होगी 24, फिर नेक्स्ट आवर 27, नेक्स्ट आवर 30 एंड सो ऑन। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 252 किलोमीटर्स? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले वो इतना किलोमीटर चला, इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर, तो यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इसमें करना क्या है हमें। अरे बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से समझो इसमें करना क्या है। यस, मैथमेटिक्स जहां डोमेन होता है ना, या मैथमेटिक्स जहां सेक्शन होता है, उस केस में आता है गुण खंडेलवाल, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं वहां पे। ठीक है, ध्यान से समझो इसको करने का मेथड क्या है। भाई एक बात बताओ, फर्स्ट आर के अंदर, यहां पे मैं लिख देता हूं आर्स, यहां पे मैं लिख देता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब इसमें बहुत बात समझने की है। पहले घंटे वो 21 किलोमीटर, तो फर्स्ट आवर में वो 21 चला होगा, सेकेंड आवर में 3 किलोमीटर और चला होगा, तो ये 24 हो गया, थर्ड आवर में 27, फोर्थ आवर में कितना चला होगा 30। कितना टोटल डिस्टेंस कवर करना है 252। तो हम इसको चलाते रहेंगे जब तक इसका फाइनल सम 252 नहीं आ जाता, हम चलाते रहेंगे इसको बताऊं, ये एपी का क्वेश्चन है, 21 प्लस 24 प्लस 27 टिल ये चलता रहेगा कहां तक, जब तक अल्टीमेटली फाइनल फिगर या फाइनल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 252 ना आ जाए। तो ऐसे कितने फिगर्स आएंगे इसमें? एपी का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सब में 3 है, कॉमन डिफरेंस सब में 3 है, तो ये एपी का क्वेश्चन बन गया है। तो यार राइट आंसर इस केस में क्या होगा? पहली बात तो 30 हो गया, फिर 33 चलेगा, फिर 36 चलेगा, फिर 39 चलेगा। अच्छा 3 तो आंसर नहीं है, 5 भी आंसर नहीं है, 8 या 10 में से एक आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7, एक बार इसमें देखना कितना आया, 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 5 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 10, तो ये 1 12 हो गया, तो 10 यहाँ आ गया, 3 प्लस 3 6 10, 102 तो यहां तक है, 102 यहां तक चला, उसके बाद फिर वो चला 33, 102 यहां तक चल गया, कितने आर तक? 4th आर तक। फिर देखो, फिर 33 चला होगा, फिर 36 चला होगा, फिर 39 चला होगा, अब उसके बाद कितना? 42 चला होगा। ये 8 आवर्स हैं, 8 आवर्स का मतलब 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5 प्लस 6 कितना हो गया? 11, 11 प्लस 11 कितना हो गया? 11 प्लस 11 हो गया 22। तो यार ये तो पूरे 10, राइट आंसर इज 10, 10 इज द राइट आंसर ना जी ना, 10 इज द राइट आंसर। मैं एक बार तुम्हें कंफर्म करके भी दिखा देता हूं, इसका राइट आंसर इज 10 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 59th ना, 59th का राइट आंसर इज 10, 10 आवर्स इज द राइट आंसर, 59th। ओके 8 8 8 8, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार मैं दोबारा रीचेक करके दिखा देता हूं तुम्हें। भाई यहां तक तो कितना आ गया? 4 घंटे चला, कितने 4 घंटे चला? यहां पे 4 घंटे चला, 4 प्लस 1 5 प्लस 7 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, 102 चला 4 घंटे तक, 4 घंटे तक 102 चला, 102 चला 4 घंटे तक। ये 4 आवर्स का हमारा टोटल डिस्टेंस है। सॉरी यार मेरा आंसर गलत है, राइट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा, 8 इज एब्सोल्युटली राइट। 8 है भाई, 8 सबका सही है, बहुत बढ़िया, 8 सबका सही है। मैं बता देता हूं क्यों। अच्छा उसके बाद 30 के बाद वो कितना चला होगा? 33, फिर 36, फिर 39, उसके बाद कितना चला होगा? 42। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं, तो देखो क्या आएगा? 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 11 22, ये 22 यहां पे, 3 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 15, 252। तो यस 252 हमें डिस्टेंस चलना था। राइट आंसर इज भाई वो 8 आवर्स तक चलता जा रहा है, और उसका जो
डिस्टेंस कवर्ड है वो इस फॉर्मेट में, पहले भाई फर्स्ट घंटे उसने 21 कवर किया, सेकंड घंटे 24 कवर किया, थर्ड आवर में उसने 27 कवर किया, फोर्थ आवर में 30 कवर किया, फिफ्थ आवर में 33, फिर सो ऑन। समझ पा रहे हो? तो टोटल उसने 8 आवर चला कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए? 252 डिस्टेंस कवर करने के लिए। आगे आ जाओ जी, बहुत बढ़िया। अ सम ऑफ 400 becomes 448 एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years। तो ऐसा ही कितना आया होगा? ऐसा ही हो गया 48। अच्छा, इन हाउ मेनी ईयर्स विल दिस सम? पहली बात तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे कैसे? पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 48, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है। आर हमें पता नहीं, पी कितना है 400, तो आर इंटू 400 इंटू टाइम कितना है 2 years डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 48। ठीक है जी, 100 100 4 2 8, 4 2 8, 8 6 48, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 6%। 6%, यस और नो? तो रेट हो गया 6%। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम 550 अमाउंट्स टू 682 एट द सेम रेट? अब ये पूछना चाह रहे हैं टाइम। अच्छा, 160 682 सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? माइनस 550 कितना आ गया? 2 3 132। भाई एक बात बताओ, 48 जो है वो कितने ईयर्स में हो रहा है? 2 ईयर्स में। तो यार 48 इंटू 4 अगर मैं करूंगा, नहीं चलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता लग गया 6%। 6 इंटू प्रिंसिपल कितना है? 550। टाइम कितना है? टाइम मान लिया टी, ये टाइम ही तो निकालना है भैया, हमें टाइम ही तो निकालना है। डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना आ गया? 132, क्योंकि नेट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी इज इक्वल टू 100, तो 682 माइनस 550 कितना हो गया? 132। ठीक है, अब निकालना शुरू करो भाई। तो t इज इक्वल टू 132 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 550। तो देखो भाई 0 से 0 गया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 5 जा 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12। राइट आंसर इज 4। डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। 4 इज द राइट आंसर। 448 तो अमाउंट है, ध्यान से समझना, 448 अमाउंट है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिमिलरली यहां पे 550 प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। राइट आंसर इज, यहां पे देखो काटा पीटी करके राइट आंसर इसमें 4% आएगा, मतलब 4 ईयर्स आएगा। 4 ईयर्स में 550 विल अमाउंट टू 682 एट द रेट ऑफ 6%। 6% कैसे आया? पहले यहां पे निकाला पीआरटी का फॉर्मूला, इस इक्वेशन में लगाया, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, उसके बाद डी फॉर डेली हमारा राइट आंसर है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? आगे मूव ऑन करें, चलो जी, आ जाओ, आओ जी आओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना, इसमें x को 1 डाल के देख लिया करो, बहुत हद तक तुम्हें वैल्यू पता लग जाएगी। x को 1 डाल के देखो, ध्यान से समझो, यहां पे सोल्यूशन बता रहा हूं, लाइफ में तुम्हें क्या करना है। यहां पे कोई वो तो है नहीं, इज इक्वल टू साइन तो है नहीं, तो इक्वेशन है नहीं। x को 1 डाल के देखो, जब x को 1 डाल के देखो तो यहां पे कुछ भी आ जाए, यहां पे क्या आएगा? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x को 1 डाल के जब 0 आएगा इसके अंदर, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें x को 1 डाल के 0 आ रहा है? जैसे 4 का आंसर है x, तो यहां तो 1 आ गया आंसर, तो ये तो आंसर होगा नहीं। x प्लस एक्स, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, यार तो 2 आ गया, 0 होगा नहीं। 1 डिवाइडेड बाय x मतलब 1 डिवाइडेड बाय x मतलब 1 बाय 1, ये तो 0 होगा नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है। राइट आंसर इज एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1। राइट आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। सीधा शॉर्ट ट्रिक से बता दिया, x को 1 डाल के देख लिया करो, x को 1 डाल के देख लिया करो, यस और नो? राइट आंसर आ गया भाई सबका। x को 1 डाल के देख लो, कहां पे 0 आ रहा है भाई? ये एक्सप्रेशन तो पूरा 0 आ गया x को 1 डाल के, ये भी आंसर 0 आएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, ये जो भी बोलते रहे, वी आर नॉट कंसर्न। अच्छा, इसमें एक और देखो, बहुत बढ़िया, x प्लस, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 17, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ओके, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 17। ठीक है, देखो एक तो मेथड होता है कि आप लंबे लंबे आइडेंटिटी से ये करो, और एक मेथड होता है x की वैल्यू कुछ डाल लो। बट इसमें जब राइट हैंड साइड पे बिल्कुल क्लियर एक इंटीजर आ रहा है ना, तो x की वैल्यू कोई इंटीजर इस केस में नहीं होगी। ठीक है, एक बार देखता हूं और क्या मेथड लग सकता है, एक बार बताओ तुम मेरे को इसमें। 60, ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स, वेरी गुड। चलो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आएगा, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी आ सकता है।
x प्लस 1/x, अगर मैं x को 4 डालूं, नहीं x को अगर मैं 16 डालूं, 16 प्लस 1/16 समथिंग आएगा, तो x की वैल्यू 16 पॉइंट समथिंग आएगी। ओके, लॉन्ग आइडेंटिटी से होगा यार, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आदर्श कुमार सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए यार, वेरी गुड, ध्यान से समझो भाई। x प्लस 1/x को पहले मैं 17 लिखता हूं, ये तो गिवन है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इंपॉर्टेंट है, देख लो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट हो जाएगा, एक बार देखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मतलब ये तो हमने यहां तक तो फिगर निकाली थी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 27। अब यहां पे मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया, x से x कट गया, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x माइनस 3 प्लस 1/x। कैसे किया ये जब मैं x कॉमन ले लूंगा तो अंदर x आ जाएगा, -3 आ जाएगा, प्लस 1/x आ जाएगा। तो इसको अब इस एक्सप्रेशन को, अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को दोबारा मेरे को एक्सपैंड करना है इस फॉर्मेट में। मैं इसको एक्सपैंड करना शुरू करता हूं, कैसे, जैसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब लिखा जा सकता है, x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा जा सकता है। मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब का अगर फॉर्मूला देखोगे तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यस और नो, माइनस 2ab, सॉरी माइनस 2ab नहीं, यहां पे आएगा माइनस ab। ये एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक्सपैंड अगर करोगे। एक्स प्लस 1/x हमें दे रखा है 17। अभी सिर्फ न्यूमरेटर की बात करूं, अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर की बात करता हूं। x प्लस 1/7 दे रखा है, x प्लस 1/x दे रखा है हमें 17। इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू हमारे पास 27 आई थी, -1 दे दिया, डिवाइडेड बाय देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ले देके x प्लस 1/x -3, देखो ना ये हमने क्या निकाला था पहले, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x -3, x प्लस 1/x 17 दे रखा है, 17 माइनस 3 कितना होता है 14, तो नीचे आ जाएगा कितना 14, नीचे आ जाएगा 14, बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेटली निकली क्या फिगर, अल्टीमेटली फिगर निकली 17 इंटू 287 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 3 14, तो ये एक्सप्रेशन निकलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो काटा पीटी करके 2431/7 इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज ए फॉर अहमदाबाद। अच्छा क्वेश्चन था, आइडेंटिटीज लेके आनी है किसी तरह, हमें या तो ये एक्सप्रेशन लेके आना है, इसमें एक आइडेंटिटी लगी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। बाकी डिनोमिनेटर में मैंने जब x कॉमन लिया, देखो मैंने किया गया था x कॉमन ऊपर से लिया और x कॉमन नीचे से लिया, तो नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 3 प्लस 1/x, x प्लस 1/x को साथ में लिया -3, x प्लस 1/x क्या होता है 17, 17 माइनस 3 डिनोमिनेटर में 14 आ गया। और न्यूमरेटर को सॉल्व कर करके कुछ इस प्रकार से फिगर आई। न्यूमरेटर में हमने जब x कॉमन लिया, x से x काट दिया, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगेन a प्लस बी, x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 1/x की वैल्यू 17, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 287 माइनस 1, तो 17 इंटू 287 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 14, तो भाई डिनोमिनेटर में हम ले आए हैं, डिनोमिनेटर में 14 तो हम आराम से ले आए थे। इनको जब सॉल्व करोगे काटा पीटी करके 2431/7 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना। नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है सारी नोटिफिकेशन आपके पास टेलीग्राम ग्रुप पे आती है। लाइक करो सेशन को, सब्सक्राइब करो और यार लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे आपके पास फ्री मॉक्स, फ्री पीडीएफ्स, फ्री क्लासेस अवेलेबल है।